तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बिहार बोर्ड के एक नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करने आए हैं। आप इस नोटिफिकेशन से अवगत होंगे, अगर नहीं भी हो तो आओ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं कि आखिरकार बिहार बोर्ड ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए उनके सेंटअप एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया है। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन उनके सेंटअप एग्जाम का डेट बच्चों के कानों तक गया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। बच्चे के मन में इस सेंटअप एग्जाम को लेकर बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। इसी कारण से हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा वीडियो बनाएं। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, अगर आप देख लिए होंगे तो फिर आपको इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से स्किप करो और आगे जाओ। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। इसके बाद आपको कोई और सेंटअप एग्जाम की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, कुछ सवाल है बच्चों के मन में कि भैया ये सेंटअप एग्जाम आखिरकार क्या होते हैं। अगर सेंटअप एग्जाम को हम छोड़ दें, क्योंकि हम घर पे तो है नहीं, हम कहीं दूर रह रहे हैं, तो फिर आना मेरा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हमारे बोर्ड एग्जाम पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। इस सेंटअप एग्जाम आखिरकार कब से शुरू होने वाला है कि हमको टिकट भी तो बुक कराना होगा। दूसरा ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सेंटअप एग्जाम का रूटीन क्या है, अर्थात किस डेट को कौन से विषय की एग्जाम होगी। ऐसे ही बच्चे के मन में ये हो रहा होगा कि बाई चांस हम एग्जाम को देते हैं और बाई चांस हम फेल हो जाते हैं तो फिर क्या हम बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आप एक काम करो, आप ये भी बता दो कि सेंटअप एग्जाम को पास करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे तमाम कंफ्यूजन, ऐसे तमाम क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डील कर रहे होंगे। चलो एक एक करके सभी कंफ्यूजन, सभी सवाल को खत्म करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि आखिरकार ये जो सेंटअप एग्जाम है आखिरकार ये होता क्या है। हम आपको बता दें, सेंटअप एग्जाम बेसिकली कुछ और नहीं, ये आपका प्री बोर्ड जैसा एग्जाम होने वाला है। प्री बोर्ड कहने का मतलब क्या है, बोर्ड के पहले का एग्जाम। एक आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा, उसके से पहले आपके स्कूल में एक बोर्ड जैसा ही माहौल बनाकर, बोर्ड जैसा ही क्वेश्चन का लेवल सेट कर कर, बोर्ड जैसा ही सिलेबस को सेट करके आपके स्कूल में एग्जाम लिया जाएगा। और ये एग्जाम बिहार बोर्ड के निर्देश पर होगा, बिहार बोर्ड के गाइडेंस में होगा। इसी को हम सेंटअप एग्जाम कहते हैं। क्या सेंटअप एग्जाम क्लियर है? सेंटअप एग्जाम आपके नॉर्मल स्कूल जैसा ही एग्जाम होने वाला है। ये कहां पे होंगे, तो ये इसके सेंटर कहीं और नहीं दिए जाएंगे, इसके सेंटर आपके स्कूल में ही होंगे। ये सेंटअप एग्जाम का, ठीक है, ये प्री बोर्ड एग्जाम है जिसको बिहार बोर्ड ले रहा है। इस सेंटअप एग्जाम के माध्यम से यह जानना चाहता है कि आखिरकार क्लास 12th के एग्जाम में या फिर क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में कितने बच्चे उपलब्ध हैं, कितने बच्चे तैयार हैं, ये जानना चाहता है। और आप क्या जानोगे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, आपके कौन से पक्ष कमजोर हैं, आपके कौन से पक्ष मजबूत है, ये जान पाओगे। तो ये है सेंटअप एग्जाम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सेंटअप एग्जाम कब से शुरू होगा। तो अगर हम क्लास 12th की बात करें, क्योंकि क्लास 11th और 12th का चैनल है तो इसमें हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 12th का जो सेंटअप एग्जाम है वह 19 नवंबर से शुरू हो रहा है और 26 नवंबर तक समाप्त होंगे। लेकिन हम एक और बात बता दें कि आपका एग्जाम तो बहुत पहले समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप साइंस वाले हो। तो आई थिंक आपका एग्जाम 19, 20, 22 या 23 तक आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। अब आओ इसका रूटीन जान लेते हैं कि आखिरकार किस किस दिन एग्जाम होगा। तो हम आपके मेन जो विषय है, मेन सब्जेक्ट है, उसके डेट को हम बता देते हैं। जैसे हम बात करें 19 तारीख को, जो पहला एग्जाम का डेट है, तो 19 तारीख को पहले सिटिंग में आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा। कब से शुरू होगा, तो 9:30 से 12:45 तक। फिर सेकेंड सिटिंग में अर्थात द्वितीय पाली में आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। अर्थात 19 नवंबर को आपका दो एग्जाम है, एक है फिजिक्स का और एक है केमिस्ट्री का। अब आओ 20 तारीख को, 20 तारीख को जिस दिन बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, उस दिन फर्स्ट सिटिंग में अगर आप बायो वाले हो तो उस दिन आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा में आपका मैथ है तो फिर उस समय आपको जाना है। अर्थात उस समय पहले पाली में मैथ का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में बायोलॉजी का एग्जाम होगा। पहले पाली में मैथ का और द्वितीय पाली में बायोलॉजी का। 19 नवंबर को फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 को मैथ और बायोलॉजी। आओ अब 21 तारीख को, जिस दिन शुक्रवार है, तो 21 तारीख को पहली पारी में इंग्लिश होगा और द्वितीय पारी में हिंदी होगा। तो ये मेजर विषय तो आपके कवर हो गए। तो ये था आपके एग्जाम का रूटीन।
अगर आपको ये बात मालूम चल गया, चलो अब एक और क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम ये एग्जाम नहीं दे तो फिर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने घर से दूर होंगे और उनका जो स्कूल होगा, ये जो कॉलेज होगा, वह गांव में होगा। तो फिर वे बच्चे अगर इस एग्जाम को छोड़ देते हैं तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आओ सुन लेना। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका बोर्ड क्या कहता है। तो जो आपका बोर्ड ये निर्देश जारी किया है कि जो भी बच्चे इस एग्जाम को नहीं देंगे, जो भी बच्चे एग्जाम को, किस एग्जाम को, इस सेंटअप एग्जाम को नहीं देंगे, तो अगर वह इसमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उनका जो फाइनल एग्जाम है, उनका जो फाइनल एग्जाम है, इस फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड, इस फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। ये आपका बोर्ड कहता है। क्या कहता है कि अगर आप इस सेंटअप एग्जाम को नहीं देते हो तो फिर आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, और जब आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम से वंचित रह जाओगे। तो फिर जब ये बोर्ड कहता है तो फिर बोर्ड से पंगा लेने की आवश्यकता है क्यों है। तो अगर तुम कोशिश कर कि अगर तुम आ सकते हो स्कूल में, अपने कॉलेज में, तो फिर आकर कुछ दिन की बात है आप एग्जाम दे दो। अगर आने में समस्या है या फिर किसी कारण से आप सक्षम नहीं हो तो फिर आप अपने स्कूल के टीचर से बात कर लो कि सर ऐसे ऐसे समस्या है, फिर क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो मेरा एक ही कहना होगा कि अगर आप कैपेबल हो स्कूल जाने में, कैपेबल हो आने में, तो फिर आपको ये एग्जाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप इस एग्जाम को दोगे तो फिर सबसे पहले तो आपको एक माहौल मिलेगा, एग्जाम जैसा, एक एग्जाम जैसा क्वेश्चन मिलेगा, एक एग्जाम जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे आप अपने औकात के बारे में जान पाओगे कि आखिरकार आपकी जो पढ़ाई है वह किस लेवल तक पहुंच चुकी है, आपकी कौन से पक्ष, ऑब्जेक्टिव को ज्यादा ध्यान देना है, फिर सब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान देना है। तो फिर आप अपने अच्छाई और बुराई को समझ पाओगे, तो आपको एग्जाम देना ही चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें कितने मार्क्स लाना जरूरी है, अर्थात अगर हमको इस एग्जाम में पास होना है तो फिर हमें कितने मार्क्स की आवश्यकता है। तो फिर आपको याद रखना है आपको 33% मार्क्स की आवश्यकता है। क्या कहने का मतलब है कि मान ले अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है तो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या फिर एग्जाम को केवल पास करने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 33 मार्क्स चाहिए। काहे के लिए? तो आपको पास होने के लिए। ये भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब आओ कुछ और सवाल देख लेते हैं। अब एक और सवाल है कि अगर हम फेल हो गए तो फिर क्या होगा। सबसे पहले आप बोर्ड का बात सुन लो, फिर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। बोर्ड ये कहता है कि अगर आप फेल हो जाते हो, क्या हो जाते हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आप अपना फाइनल बोर्ड एग्जाम, आप अपना फाइनल बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। फाइनल बोर्ड एग्जाम जो है वह नहीं दे पाओगे। लेकिन इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अभी आपको ये फेल और पास होने की सोचना ही नहीं है। आपको तो बस एक ही चीज सोचना है कि हमें इस सेंटअप एग्जाम में भाग लेना है। आपको अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इस एग्जाम को देने जाना है। आपको बस अपने क्वेश्चन पेपर को देखना है और आपको जितना आता हो उतना लिखना है। हम एक और बात बता दें आपके लिए कि 90% केस में ऐसा होता है कि जो आपका एग्जाम का पेपर है ना, जहां पे आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से लिख कर आए हो, उसको चेक ही नहीं किया जाता, उसको चेक ही नहीं किया जाता। तो जब आपका एग्जाम पेपर, आंसर शीट आपका जांच ही नहीं हुआ तो फिर आप एग्जाम में फेल कैसे होगे। आपका स्कूल आपको पास कराकर भेज देता है। ये हम लोग के समय होता था, लेकिन आपको हम एक ही बात कहेंगे कि आप एग्जाम देने जाओ और पूरी लगन से, पूरी ताकत से तैयारी करके जाओ। ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूजन को हमने डिस्कस किया, तो हमने आई होप आपके सभी सवाल, सभी कंफ्यूजन को डील कर लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी कंफ्यूजन से उबर चुके होंगे, आपके सारे सवाल सुलझ चुके होंगे।
तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था। बेसिकली इस नोटिफिकेशन पे चर्चा करनी थी। तो मेरा कार्य यहाँ पे समाप्त होता है। आपका कार्य यहाँ से शुरू होता है कि आपको अपने सेंटअप एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।